आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ह्यूमन ब्रेन। हम सबके पास एक दिमाग होता है, किसी के पास दो तो नहीं होता ना। अच्छा, ह्यूमन ब्रेन, आपका ब्रेन कुछ ऐसा दिखता है ना। इसके मेनली हमारे तीन पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला होता है आपका फोर ब्रेन, दूसरा होता है आपका मिड ब्रेन एंड तीसरा होता है आपका हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन, इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रेन का जनरल फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द जनरल फंक्शन ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन क्या करता है? ब्रेन एक तरह से आपकी बॉडी का क्या होता है? मैसेंजर होता है, जो क्या करता है? मैसेज भेजता है फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। तो ब्रेन क्या करता है? एक तरह से मैसेंजर होता है आपकी बॉडी का। ठीक है, स्टार्ट करें। क्या कह रही है? इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। इट इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल के अंदर रखा होता है और एक प्रोटेक्ट होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है हमारे हेड में, इसको हम कहते हैं क्रेनियम। ब्रेन के पास तीन लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। ये देखो, ये हमारा ब्रेन है, ये वन लेयर, ये टू लेयर और ये थ्री लेयर। इन तीन लेयर्स को साइंस में कहा जाता है मेनिंजेस। ठीक है, ब्रेन के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फोर ब्रेन से। देखो, सबसे बिगेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा पार्ट ब्रेन का कौन सा होता है? फोर ब्रेन। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे बड़ा होता है, सो दैट इज सेरिब्रम। सेरिब्रम फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, क्या कह रही है? इट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम से क्या होता है? कंसिस्ट। इसका काम क्या होता है? इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। जो भी आप सोचते हो, जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो भी आप काम करते हो, आपका उठना, बैठना, सोना, फोन चलाना, इवन इस वीडियो को भी देखना, ये सारा किसका पार्ट है? ये सारा आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। देखो कितनी डीप थॉट में है ये। अपना पूरा क्या क्या काम कर रहा है? अपने फोर ब्रेन को पूरा यूज कर रहा है ये, है ना। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, इट रिसीव सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स आते हैं इसके पास फ्रॉम सेंस ऑर्गन। मतलब हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, इन पांचों सेंस ऑर्गन के जितना भी मैसेज जाता है सारा फोर ब्रेन के पास जाता है। ये मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाया भी था। ये पांचों सेंस ऑर्गन का मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन के पास ना। तो ब्रेन के किस पार्ट में जाता है? आपके फोर ब्रेन के पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? इट सेंड मैसेज टू मसल फॉर एक्शन। तो क्या करता है ये? मसल्स के पास मैसेज भेजता है ताकि वो फाइनल एक्शन ले सके। मैं सिर्फ इसी एक्शन की बात नहीं कर रहा जो सलमान खान करता है। एक्शन एज इन वॉकिंग कह सकते हो आप, वॉकिंग कह सकते हो, रनिंग कह सकते हो, टॉकिंग कह सकते हो, उठना। ठीक है, ये सब कुछ हम कह सकते हैं। तो जो भी हमारा फाइनल एक्शन जो हमारी मसल्स करती है, ये सारा कौन भेजता है मैसेज? इसका फोर ब्रेन। और क्या काम है फोर ब्रेन का? नेक्स्ट इज हियरिंग। कोई भी चीज़ें आप सुनते हो, आपको दो आवाज़ अलग अलग पहचान सकते हो ना। क्यों पहचान सकते हो? क्योंकि इसमें कौन सा ब्रेन काम कर रहा है? आपका फोर ब्रेन। स्मेल, आपको अगर खुशबू आए दो अलग अलग चीज़ों की तो क्या पता लग सकता है? जैसे ही आप घर में एंटर करते हो, खाने की खुशबू आती है, पता लग जाता है ना क्या बन रहा है। तो इस टाइम पे कौन सा पार्ट काम कर रहा होता है ब्रेन का? आपका फोर ब्रेन। अच्छा, साइट, आप कोई भी चीज़ देखते हो और अलग अलग पहचानते हो तो कौन सा पार्ट काम करता है? फोर ब्रेन। ठीक है, और एक और बात, इट परफॉर्म वॉलेंट्री एक्शन। व्हाट आर वॉलेंट्री एक्शन? जो आप अपने विल के अकॉर्डिंग करते हो, मतलब जो आप सोचते हो और करते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, ये थप्पड़ मारना, तो वॉलेंट्री एक्शन ही तो ये अपने आप तो होता नहीं है कि हाथ उठ गया और मार दिया। ये क्या होता है आपका वॉलेंट्री एक्शन? ये सोच समझ के करते हो ना। और क्या करते हो? सोच समझ के वॉक करना, ठीक है, सोना, स्लीप करना, लेट जाना, लाई डाउन, ये सब कुछ क्या होता है? वॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो आपके विल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। एक होते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो आप चाहो या ना चाहो वो आपके कंट्रोल में नहीं होते। जैसे एग्जांपल ले लो, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज अ इनवॉलेंट्री एक्शन। ठीक है, आगे चलें। तो मिड ब्रेन कंट्रोल क्या करता है? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है आपके कौन से एक्शन? इनवॉलेंट्री एक्शन। इनवॉलेंट्री एक्शन जैसे कि हो गया आपका साइज ऑफ प्यूपिल। साइज ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का साइज बड़ा छोटा होना, ये आपके कंट्रोल में नहीं होता ना। आपने देखा होगा जब हम डार्क में होते हैं तो हमारा प्यूपिल का साइज क्या हो जाता है? बिग हो जाता है। और जब हम जैसे ही ब्राइट लाइट में आते हैं हमारे प्यूपिल का साइज क्या होता है? ये स्मॉल रहता है।
और आपने एक और बात नोटिस करी होगी, जैसे ही हम डार्क से ब्राइट में आते हैं कुछ सेकंड के लिए हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इवन उल्टा भी ट्रू है, जैसे ही ब्राइट से डार्क में जाएंगे तो भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो जो कुछ सेकंड्स होते हैं जिसके अंदर हमारा प्यूपिल क्या हो रहा होता है, बिग से स्मॉल और स्मॉल से बिग, उसमें हमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये सारे मैसेज कौन भेजता है? ये सारे मैसेज भेजता है आपका मिड ब्रेन। ठीक है, ब्लड प्रेशर, तो इट परफॉर्म इनवॉलेंट्री एक्शन। जैसे आपका ये प्यूपिल है, देखो प्यूपिल दिखा रखा है, प्यूपिल का साइज कैसे बड़ा छोटा हो रहा है, आपको इजीली दिख रहा होगा। इसमें अंधेरे में क्या होता है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है, और ब्राइटनेस में क्या होता है, प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है। अच्छा, इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड। ये देखो हेड की मूवमेंट, वैसे मैं इस मूवमेंट की बात तो नहीं कर रहा, मूवमेंट एज इन जैसे सपोज पीछे से आप मान लो, सपोज पीछे से कोई फुटबॉल एकदम से उड़ती हुई आ रही हो, तो आप एकदम से क्या होगा, एकदम से साइड हो जाओगे। पीछे से कोई फ्रेंड आपको धक्का मारने के लिए आ रहा हो, एकदम से साइड हो जाओगे ना, क्योंकि वो क्या होगा, क्विक मूवमेंट होगा, रिफ्लेक्स एक्शन होगा। तो ये होता है नेक इन रिस्पॉन्स एंड विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई। ये देखो अब अक्षय कुमार क्या कर रहा है, विजुअल मीन्स जो देखते हैं हम, ऑडिटरी मीन्स जो सुनते हैं, और विजुअल क्या होता है, जो आप देखते हो आईज से। तो इन दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है वो कौन कंट्रोल करता है, आपका मिड ब्रेन। और ये तो मैंने बताई थी आपको कि साइज ऑफ प्यूपिल को भी चेंज करने में हेल्प करता है। मतलब जैसे ही आप अंधेरे में जाओगे क्या होगा, आपके मिड ब्रेन के पास मैसेज जाएगा कि भाई, मिड ब्रेन मैसेज भेजेगा किसको, प्यूपिल को, कि भाई आप धीरे धीरे बड़े होने शुरू हो जाओ, क्योंकि हम बिल्कुल डिम लाइट में आ चुके हैं, अंधेरे में। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट इज योर हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। सो पार्ट नंबर 1 इज सेरिबेलम। सेरिबेलम अलग है, सेरिब्रम अलग है, कंफ्यूज मत होना। सेरिबेलम क्या करता है, इट हेल्प इन बैलेंसिंग द पोस्चर ऑफ बॉडी। आपने कुछ लोगों को देखा होगा बिल्कुल ऐसे टेढ़े से होके काम कर रहे होते हैं, है ना, और कुछ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट होके मेरी तरह। सो ये क्या होता है, ये कौन कंट्रोल करता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। ये कंट्रोल करता है आपका सेरिबेलम। ठीक है, अच्छा, इट रिस्पॉन्सिबल प्रोसीजर ऑफ वॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन मैंने बताई दी आपको, जो आपके विल के अकॉर्डिंग होते हैं। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में चलना, राइडिंग अ बाइसिकल, बाइसिकल का राइड करना, और पिकिंग अप ए पेंसिल, पेंसिल का पिक करना। ये तीनों कौन कंट्रोल करता है, सेरिबेलम। आपको पता है ये एग्जाम में एज इट इज ये लाइन पेपर में आती है। वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप ए पेंसिल, सारा कौन कंट्रोल करता है, ये सारा कंट्रोल करता है सेरिबेलम। ठीक है, आगे चले। और क्या करता है कंट्रोल, नेक्स्ट इज मेड्यूला। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया ना, सेरिबेलम। सेकंड पार्ट है इसका मेड्यूला। मेड्यूला क्या करता है, आपके बीपी को कंट्रोल करता है ना। इनवॉलंटरी एक्शन होता है, बीपी मानते हो, आप सोच के कंट्रोल नहीं कर सकते ब्लड प्रेशर को, है ना। सो ये कौन कंट्रोल करता है, बीपी, मेड्यूला। देखो यहाँ पे इस मशीन का नाम बताना, हमने लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, याद है। इट इज नोन एज स्फिग्मोमैनोमीटर। ये बीपी चेक करने के काम आता है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर, है ना। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग, सांस लेना, कौन कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग, आपका मेड्यूला। वॉमिटिंग, एकदम से वॉमिट आ जाती है हमें, हम इसको रोक तो पाते नहीं, इनवॉलेंट्री चीज है ना, कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। सलाइवा का बनना, सलाइवा बनना रोक सकते हो आप, नहीं रोक सकते, कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। एंड ब्लड प्रेशर, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला। अच्छा, हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट है पॉन्स। पॉन्स क्या करता है, सिर्फ आपको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, दैट्स इट। आपको ये क्या करता है, ओनली हेल्प